हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज जो मेरी दिन की शुरुआत हुई थी वो हुई सुबह के 4:30 बजे। और आज है 4 अगस्त और आज है संडे। तो आज जो मेरा पूरा दिन जाने वाला है पूरा रिवीजन में ही जाने वाला है। और मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ सैटरडे संडे जो है मैं कोई नया टॉपिक ना पढूँ और रिवीजन जितना भी 1 वीक में मैंने पूरा जो पढ़ा है उसको ही रिवीजन करूँ। लेकिन फिर भी ना सैटरडे संडे कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है क्योंकि बहुत सारी जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी रिवीजन करना नहीं होता। लेकिन वही है कि 1 वीक में एटलीस्ट जो आपने पढ़ा है वो आपको रिवीजन करना ही करना चाहिए। तो अभी मैं जो रिवीजन कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ जो शेंकी सर है उनका जो मैंने रियल एनालिसिस का जो मैंने इतने 1 वीक से जो मैं अपना स्टडी कर रही थी, नोट्स बनाए हुए थे, उसी को मैं रिवीजन कर रही हूँ। क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि जो संडे है पूरा उसी को ही रिवीजन देना। और एक्चुअली में ये लगते तो बहुत ही कम है पॉइंट्स की, थ्योरम है रट लेंगे कोई बात नहीं हो जाएगा। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन फिर दोबारा रिवीजन करने बैठती हूँ या क्वेश्चन लगाने बैठती हूँ ना तो समझ में ही नहीं आता, कनेक्शन ही नहीं बैठता कि अच्छा इस थ्योरम से इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। तो बार बार रिवीजन करना पड़ रहा है। तो ग्रेजुएशन पोर्शन में हाँ ये है प्रॉब्लम कि आपको एक बार में नहीं होगा, आपको बार बार समझना पड़ेगा, हो सकता है आपको बार बार वीडियो भी देखना पड़े। तो किसी का ना एक कमेंट आया हुआ था कि दी जो है कि आपका जो जनरल पेपर है वो फिनिश हो चुका है या आप रिवीजन मोड में हो या आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, मोस्टली जो वीडियो में मैंने बता ही चुकी हूँ कि मेरा जनरल पोर्शन में जो है मतलब 5 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से मेरा हिंदी हो चुका है। जनरल मैथ का जो है वन टाइम हो चुका है। लेकिन हम सबको पता है कि जनरल मैथ में जो है जब तक हम क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो जो ट्रिक है, वो जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम भूल जाते हैं। क्योंकि हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ें हम भूल जाते हैं और कनेक्शन नहीं बना पाते। क्योंकि एक चैप्टर पढ़ते फिर दूसरे चैप्टर पे आती है तो जो पहला चैप्टर है जैसे परसेंटेज हमने पहले किया तो उस समय क्वेश्चन अच्छे से जल्दी से बन रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब हम प्रॉफिट लॉस पे आए तो फिर जो जितनी फ्रिक्वेंट जितनी फास्ट से परसेंटेज हो रहे थे उतनी फास्ट से नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा ही होता है। तो जब भी आपने पवन राव सर की वीडियो देखे होंगे तो वो भी यही बोलते हैं कि जब हम फर्स्ट चैप्टर से सेकंड चैप्टर में जाते तो उतनी स्पीड नहीं होगी। लेकिन हमें क्या करना है, प्रीवियस चैप्टर के कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते रहना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपका एक बार रिवीजन होगा, 2 बार रिवीजन होगा, ऐसे मल्टीपल टाइम जब हम रिवीजन करेंगे तभी हमारे जनरल मैथ में क्या है इंक्रीज होने लगेंगे नंबर। शुरुआत में ऐसा नहीं होगा। तो मैथ का ऐसा हो गया। फिर रीजनिंग का भी मेरा 1 टाइम हो चुका है। अभी मुझे प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। तो मोस्टली मैं यही बोलूँगी कि मेरा जो है जीके जो है वो तो कभी फिनिश हो ही नहीं सकता। तो उसका तो जो प्रतीक सर का था जो प्लान, उसके हिसाब से जितने मोस्ट टॉपिक थे वो मेरे हो चुके हैं। तो मेरा अभी रिवीजन ही चल रहा है। एक तरीके से अगर मैं समरी वाइज बोलूँ तो मेरा रिवीजन ही चल रहा है और उसमें बस स्पीड अप करना है। और पेपर जो 2 है जो मेरा सब्जेक्ट मैथ है तो उसका ना हाफ ही सिलेबस हुआ है। क्योंकि एक्चुअल में यही प्रॉब्लम हुई ना, बीच में जो है जो प्रीवियस मंथ में जो है मैम ने बहुत सारी छुट्टियां ले ली थी क्योंकि वो अपने गांव गई हुई थी, अपने विलेज गई हुई थी। तो फिर उन्होंने कई सारी छुट्टी ली थी तो उसकी वजह से पेंडिंग था। तो इसी वजह से पेपर 2 मेरा पेंडिंग है। तो होपली ये है प्लान तो अभी यही है और यही दिख रहा है कि अगस्त मंथ के एंड में मेरा पेपर 2 वो भी फिनिश हो जाएगा। और पेपर 1 तो फिनिश हो ही चुका है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मॉक देना है। तो आपसे भी यही बोलूँगी कि जब तक डेट नहीं आ जाती, क्योंकि अभी तक भी काफ़ी लोग मुझसे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि CGL का एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका। उनका एग्ज़ाम है 9 सितंबर से उनका एग्ज़ाम स्टार्ट है। 9 सितंबर पूरा जो 26 सितंबर यानी पूरा सितंबर मंथ जो है उन्हीं का एग्ज़ाम है। तो ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि उसके जस्ट बाद ही हमारा एग्ज़ाम हो सकता है। तो मैं इसीलिए ही बोलती हूँ कि जो पर्सन है सीरियस एस्पिरेंट होगा ना वो ये क्या करेगा, वो ये ट्राई करेगा कि जब जल्दी से जल्दी उसका यही टारगेट होगा कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए।
क्योंकि जब भी डेट अनाउंस होगी तो 1 मंथ का एटलीस्ट एग्जामिनर है या कोई भी एग्जाम कंडक्ट करने वाला है वो टाइम देगा, तब हमारे पास प्रैक्टिस का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहेगा। और जो एस्पिरेंट वो डेट के भरोसे रहेगा कि नहीं डेट आएगी तब हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे या जो भी थिंकिंग है, तो उनके पास कम चांसेस होंगे एग्जाम को क्लियर करने के लिए। क्योंकि जो सीरियस एस्पिरेंट होगा वो तो ऑलरेडी अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुका होगा और वो अपने स्पीड को इम्प्रूव कर रहा होगा, तो मोस्टली उसी के चांसेस होंगे ना जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट किया है। तो चॉइस इज योर्स। तो क्या आप अपना चॉइस करना चाहते हो कि क्या आप सोचते हो कि नहीं मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है या डाउट में ही रहना हमेशा। एग्ज़ाम कभी भी हो, एक एस्पिरेंट है उसको हमेशा पढ़ते हुए रहना चाहिए। हाँ ये मानती हूँ जो जिनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि जैसे कई हाउसवाइफ ऐसी है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर होता है कि आपको हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, आपके पास इतने ही दिन का टारगेट है, इतने मंथ का, ये 1 ईयर का ही टाइम है, इसके अंदर अंदर आपको अपना एग्जाम क्लियर कर लेना है। हाँ उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है, या जो जॉब करते हैं, ऐसे भी एस्पिरेंट है जो जॉब करते हैं वो अपनी जॉब छोड़ के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि एग्जाम अगर डिले होता है। लेकिन ये हमारे हाथ में है नहीं। तो जो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब तक एग्ज़ाम की डेट अनाउंसमेंट नहीं है तो आप अपना जॉब करते हुए रहिए और जो साइड बाय साइड अपना सिलेबस कंप्लीट करते हुए रहिए। लेकिन ये नहीं है कि आप अपना जो स्टडी ब्रेक ही कर दो, क्योंकि कंटिन्यू स्टडी से यही होता है ना कि हमारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट घूमते हुए रहते हैं, तो हम वो चीज़ भूलते नहीं हैं। लेकिन जैसे ही आप 2 दिन 3 दिन 1 वीक का टाइम दो, आप उस बुक को टच ही मत करो, आप फील करोगे कि आप कितनी चीज़ें हैं वो भूल चुके हो। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग से वो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा ब्लर होने लगता है, हम भूलते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें। इसलिए कंसिस्टेंसी बोला जाता है कि हमें कंटिन्यू स्टडी करते हुए रहना चाहिए। तो यही था आज का दिन। आई होप बहुत सारे जो डाउट थे आपके जो आप लोगों ने कमेंट किए हुए थे, आई होप बहुत हद तक मैंने क्लियर कर दिया होगा। बाकी जो भी बातें होंगी वो कमेंट के थ्रू होती रहेंगी। तो ओके, गुड नाइट, बाय।